अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हमारा टॉपिक थोड़ा हटके है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा उर्दू में ग्रामर। तो ग्रामर में हम ऑब्जेक्टिव ग्रामर पे बात करेंगे और एक अहम मौजू पे बात करेंगे। तो हमारा आज का मौजू होगा इल्मे नहव। इल्मे नहव पे हम बात करेंगे। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इल्म नहव होता क्या है। आपको पता होना चाहिए, हम जिस किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, मिसाल के तौर पे हम उर्दू में बात करते हैं। जब हम उर्दू में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम जुबान से निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा किताब, मैंने लिखा और, मैंने लिखा है, मैंने लिखा बाजार, मैंने लिखा से, मैंने लिखा लेकिन, मैंने लिखा पर। ये ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम जुबान से निकालते हैं, मगर तरीका हमारे जुबान से निकालने का ऐसा है कि जो सुनने वाला होता है उसकी समझ में ज़रूर आ जाती है बात। हालांकि हमने बहुत सारे अल्फाज मुंह से निकाले। जब हमने मुंह से निकाले तो यानी कहने का मतलब ये है, जो हम बात करते हैं तो सुनने वाला जो होता है उसकी समझ में वो बात बिल्कुल आ जाती है। जैसे मैंने लिखा वसीम ने बाजार से किताब खरीदी। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अल्फाज मिले हुए हैं। जैसे वसीम एक है, ने है, बाजार है, से है, किताब है, खरीदी है। बहुत सारे अल्फाज मिले हुए हैं, मगर मिलने का तरीका कुछ अलग है। तरीका क्या है? तरीका तरतीब है। तरीका तरतीब का है। इन्हीं अल्फाज को, या जैसे वसीम, बाजार, किताब, खरीदी, इन्हीं अल्फाज को एक तरतीब दी गई है और तरतीब देकर इस तरह से लिखा गया है कि जब हम वो फिर जुमला, वो फिक्रा हम इस्तेमाल करते हैं तो अपोजिट यानी समझने वाले को और सुनने वाले को और देखने वाले को वो बात ज़रूर समझ में आ जाती है। जैसे ये बहुत सारे अल्फाज हैं, वसीम ने बाजार से खरीदी वगैरह वगैरह। हालांकि ये अलग अलग अल्फाज हैं मगर इनको तरतीब दी गई है ऐसे। वसीम ने बाजार से किताब खरीदी। तो ये जो तरतीब दी गई है इसको, तो तरतीब देने से ये बिल्कुल एक मानेदार जुमला बन गया। जब हमने यही मानेदार जुमला सुनाया तो सुनने वाला जो होता है उसके जहन में ये बात आ जाती है और वो फट से और झट से समझ जाता है कि इसके कहने का मतलब क्या है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है यही जो अल्फाज की तरतीब है, यही जो अल्फाज की या कलमों की तरतीब जो है। हम तरतीब देते हैं मुख्तलिफ अल्फाज को और तरतीब देने के बाद वो एक बामाने जुमला बन जाता है। तो उसी तरतीब को नहव कहते हैं। उसी तरतीब को जानना उसको कहते हैं नहव। अब पूछो क्यों हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हम ये ना सीखें, अगर हमें इसकी जरूरत ना पड़ती तो हम बहुत सारी गलतियां बातों बातों में करते। यानी कहने का मतलब ये है, हमारी बात दूसरे तक नहीं पहुंच सकती, ना वो समझ जाता, ना हम एक दूसरे को समझ पाते, ना समझा सकते। पूछो क्यों? जैसे हम बात करते हैं कशर पे तारब तहकात फिक्रे, तो जे कड़ा मुख्तलिफ किस्म अल्फाज अल्फाज कड़नुक अलग तरीक, मगर ये बिकिस अपोजिट वलिस कथ वन तो हम वही बात उसको क्या जुमले में बताते हैं। जैसे वरना क्या है? वरना इल्म एक लफ्ज है, सीधा साधा लफ्ज। किताब एक लफ्ज है, सीधा साधा लफ्ज।
कलम एक लफ्ज है, सीधा साधा लफ्ज, मगर जब हमें किसी को ये बताना हो, ये वन गुबरा इल्म पढ़ा, तो यह कौन इत पे वोन ये, हमने इसे जुमले में कहा, इल्म पढ़ना चाहिए या हासिल करना चाहिए। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि अगर इल्म नहव हम ना सीखें तो हम एक दूसरे को बात नहीं समझा सकते हैं, ना ही हम खुद समझ पाते, बल्कि यूं कहें कि हम बहुत सारी गलतियां करेंगे फिर बात करने में, उठने में, बैठने में, जो भी हमें बात करनी हो तो हम अक्सर व बेशतर गलतियां करेंगे। इसलिए हमें नहव की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि नहव ही वो इल्म है, नहव ही वो इल्म है जो हमें बताता है कि हम लफ्जों की तरतीब कैसे बनाते हैं, और बातरतीब अल्फाज जो हैं तो वही तो जुमला कहलाता है। फिर वनान दपान रूद पेवान, अगर इस वनो न कहीं रूद पेवान, नत ये बारिश बरसती है, इस हको लिखित है बरसती बारिश, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बारिश है बरसती। मगर बात तरतीब जो मैंने कहा, बात तरतीब क्या होता है? बात तरतीब यही है कि हमने तरतीब दी इसको, बारिश, पहले बारिश को लाया, फिर बरसती को लाया, फिर हमने लाया है को, बारिश बरसती है, तो यही वो बात तरतीब है। वरना लफ्ज था, बारिश अलग था, बरसती अलग था, है अलग था, तो इसको जब हमने तरतीब दी तो बन गया बारिश बरसती है, तो ये तरतीब बन गई। और तरतीब मीन्स सीक्वेंस, सीक्वेंस से ये एक बात तरतीब जुमला बन गया और बामाने जुमला बन गया। तो इसी तरतीब को, तरतीब देने को हम कहते हैं इल्म नहव। क्या चीज बनाना? अच्छे से बनाना इल्म नहव। तो इल्म नहवस मज पढ़ो शुरुआत पे पढ़ो हमारे सामने किस टाइप की शुरुआत होती है उर्दू ग्रामर में और कैसे होती है। तो हालांकि ये जो तरतीब हमने बताई अल्फाज की, ये दरअसल सो कनेक्शन अल्फाजन हो, सो कनेक्शन युस प्रॉपर कनेक्शन छो, युस प्रॉपर कनेक्शन छो। प्रॉपर कनेक्शन के कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के जो अल्फाज होते हैं जुमले में, उनको हमने ऐसी जगह पे रखा जैसी उनकी तरतीब थी। जैसे असलम सो रहा है रहा, असलम सो, ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने तरतीब से लिखा असलम सो रहा है, तभी तो उसने माने दिया, तो तभी तो ये बामाने जुमला बन गया। तो इसी तरतीब देने को, अल्फाज की तरतीब देने को हम कहते हैं इल्म नहव। इसी तरतीब को सीखने को कहते हैं इल्म नहव। तो नहव कहते हैं अल्फाज की ऐसी तरतीब जो उसको बामाने बना दी, जैसे जुमला बना दी। तो ये हमारा था पहला शुरुआत। अब देखते हैं शुरुआत कहां से होती है। पहले बच्चों आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं कायनात के अंदर, चाहे आसमानों के अंदर, चाहे जमीनों के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। जैसे मेरे हाथ में कलम है, मैं इसी से शुरुआत करता हूं। जैसे हम कहते हैं दुनिया, जैसे रात, जैसे आखिरत, जैसे जमीन। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम नामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हम यूँ कहें कि वो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हैं, मुख्तलिफ अशखास के नाम हैं, मुख्तलिफ शहरों के नाम हैं, चाहे ज़मीनों के अंदर हैं वो नाम, चाहे वो आसमानों के अंदर। गर्ज कोई भी नाम, जैसे हम किताब लेंगे, मैंने लिखा किताब। पहली बात, किताब एक वाहिद लफ्ज है, अखनाव, सिंपल, विथ सिंगल मीनिंग। जब हमने किताब लिखा तो हमने समझा ये किताब है। जब हमने किताब लिखा तो हमने समझा ये किताब है। यानी ऐसे अल्फाज जो एक ही माने रखते हों और कोई, हाँ, कई माने और हो सकते हैं उनके,
मगर नाम ऐसा है, एक तो सिंगल है, ऊपर से हमें मजीद उससे जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी हम यूं कहें, सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग, सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग। अब आप कहेंगे सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग, एक लफ्ज और उसके एक माने हैं। क्या हम एक के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, जैसे मैंने बोला किताब, ये गई अख किताब। तो ऐसे बहुत सारे नाम हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कलम। जब हमने कलम लिखा तो इसका मतलब ये है कलम मीन्स कलम, और कोई मतलब नहीं है। जब मैंने बोला दुनिया तो इसका मतलब है दुनिया, और कोई मतलब नहीं है। मगर उर्दू ग्रामर में ऐसे अल्फाज को जो सिंगल वर्ड हो विथ सिंगल मीनिंग हो, उनको उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुफर्रद कहते हैं। उर्दू इस्तिलाह में उन जैसे अल्फाज को जो सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग हो, उन्हें कहा जाता है मुफर्रद। सिंपल, अगर हम देखते हैं, हासिल मस्दर मुफर्रद फर्द से निकला है। फर्द हो गया एक इंसान, जैसे हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में फर्द। हम एक इंसान भी कह सकते हैं, फर्द इंडिविजुअल जिससे हम कहते हैं। तो इसको उर्दू ग्रामर में ऐसे अल्फाज को जो सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग हो, उन्हें कहा जाता है मुफर्रद। वन दपू तुह मुफर्रद अस क्या जरूरत अमिच, हमें इसकी जरूरत क्यों है, हम ये क्यों पढ़ते हैं, हमें मुफर्रद को क्या करना है। हमें तो वैसे भी पता है कि किताब किताब होती है, दुनिया दुनिया है, इल्म इल्म है, लाठी लाठी है, बारिश बारिश है। ये तो हमें वैसे भी पता है, हमें इसकी क्या जरूरत है, हम तो ये जानते हैं ना। आगे मैं जो बढ़ाने जा रहा हूं, तो उसके लिए ये मुफर्रद जरूरी पढ़ना था, उसके लिए मुफर्रद जरूरी पढ़ना था। शायद आपको याद होगा गुज़िश्ता लेक्चर में मैं एक शेर की तशरीह कर रहा था, तो वहां पे एक मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल हुआ था। मैंने उस समय बोला था आपको कि इंशाअल्लाह आइंदा के ग्रामर वाले लेक्चर में वो बात मैं आपको बिल्कुल ज़हन नशीन कराऊंगा। वहां पे एक तरकीब आई थी, दो अल्फाज की तरकीब आई थी, याद नहीं है मुझे, पर मैंने उस समय आपसे कहा था कि ये मुरक्कब अल्फाज है, ये मुरक्कब हाँ, शायद शबे गम, ऐसा ही कुछ था, शबे गम, ये मुरक्कब है। अब आप समझ रहे थे कि मुफर्रद हम क्यों पढ़ते हैं, सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग, हमें इसे क्या करना है। क्योंकि बच्चों आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब यानी गड पोर ऐसे मुफर्रद यसा छु अख वर्ड आसान, अख छु अख मीनिंग आसान, मजीद हमें जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ये छड़ी है, हाँ छड़ी है, बस बात खत्म। ये कलम है, ये कलम है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, बस। मगर इसके बरक्स, इसके अपोजिट में एक और परेशानी खड़ी हो जाती है, तभी तो हमें मुफर्रद पढ़ना जरूरी है। क्यों? जहां मैंने मुफर्रद पढ़ाया आपको, वहां उसके अपोजिट में एक और लफ्ज है उर्दू ग्रामर में जिससे कहा जाता है मुरक्कब। ये मुरक्कब क्या होता है? जहां मुफर्रद हमने पढ़ा सिंगल वर्ड विथ सिंगल मीनिंग, तो वहीं पे मुफर्रद का मतलब क्या है? मुफर्रद का मतलब होता है जहां दो या दो से जायद अल्फाज आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर एक माना देते हैं, एक माना देते हैं। तिमन छ वनान तिम गए मुरक्कब। यतत ज हुरुफ आसान रलियामत, रलन पत आशि तमो सिंगल मीनिंग हमुज, अलग अलग न कहें। अगर तिम ज हुरुफ रलियमत आसान पत हावन तुम अलग अलग मीनिंग, फिर तो वो दो अल्फाज अलग अलग जुदा जुदा अल्फाज हैं। मगर जहां दो अल्फाज एक साथ मिले हों और एक साथ
मिलकर उन्होंने एक ही मायने दिया और हम रोजमर्रा जिंदगी में उनको इस्तेमाल में लाते हैं। दो अल्फाज होते हैं विद सिंगल मीनिंग, तो उन्हीं अल्फाज को कहा जाता है मुरक्कब। मगर यहां पे दो भी हो सकते हैं, तभी हमने लिखा दो या दो से जायद। अलाउती। जैसे पहले हम दो की बात करते हैं, देखते हैं दो वाला मुरक्कब लफ्ज कौन है। जैसे हम लिखते हैं, अक्सर और बेशतर हम इस्तेमाल करते हैं, हमें कहता है, हमें पता है सुबह को हम मॉर्निंग को हम सुबह कहते हैं, हमें पता है शाम को शाम कहते हैं, मगर हम अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम। सुबह शाम हम एक साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरा दिन। जब हमने सुबह शाम इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये है सुबह से लेकर शाम तक। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा मजदूर सुबह शाम काम करते हैं, तो यहां पे ये मुरक्कब इस्तेमाल हुआ सुबह शाम। हालांकि दो लफ्ज हैं मगर हमने मिलकर इस्तेमाल किया और एक मायने में इस्तेमाल किया। मजदूर सुबह शाम मेहनत करते हैं, मजदूर सुबह शाम मेहनत करते हैं, मजूर सुबह शाम मेहनत करा। जैसे हम कहते हैं दिन रात, जैसे हम कहते हैं ठंडा पानी। बहुत सारे मुरक्कब अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला जालिम बादशाह, हालांकि जालिम अलग लफ्ज है, बादशाह अलग लफ्ज है, मगर मिलकर हम इस्तेमाल कभी कभार करते हैं जालिम बादशाह। जैसे चंगेज खान एक जालिम बादशाह था, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, ठंडा पानी, मीठा दर्द, काला कौवा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो एक से जायद होते हैं और हम मिलकर इस्तेमाल करते हैं। तो उन दो या दो से जायद अल्फाज का जो मजमुआ होता है और मजमुआ होने के बाद वो एक मायने में इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तभी तो इसके अपोजिट में हमने पहले पढ़ा मुफर्रद। जब हम मुफर्रद पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसके अपोजिट में हम मुरक्कब पढ़ते हैं। because यतत मुफर्रद गो सिंगल वर्ड विद सिंगल मीनिंग, ततत गो मुरक्कब गो जहां पे दो या दो से जायद अल्फाज मिलते हैं और एक साथ माने देते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसे मेरा स्कूल, मेरी माँ, जहां सफेद बर्फ, हालांकि सफेद अलग है बर्फ अलग है, तो एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जोड़ को जहां पे दो या दो से जायद अल्फाज मिलते हैं, तो उन अल्फाज को हम उर्दू ग्रामर में मुरक्कब कहते हैं। आज इतना ही, इससे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगले वाले लेक्चर में। तब तक खुश रहो, शादमान रहो और समझने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।